हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक क्या है, आज हम लेकर आए बीए फिफ्थ सेमेस्टर का दोस्तों यहाँ पर जो है संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आपको बता दोस्तों जो आज का हमारा पेपर है यहाँ पर जो है मॉडल पेपर है दोस्तों, यहाँ पर जो है मैराथन क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए बढ़ते पर टॉपिक की तरफ। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज्वाइन होकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल स्टूडेंट लॉजिक इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर इसका पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते पर वीडियो की तरफ। अगर हमारा वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कहा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बता दें एग्जाम के दृष्टि से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। इससे दोस्तों आप लोग अपने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए जो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया कि चार्वाक दर्शन के बारे में बताइए। तो आप लोग दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवैदिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन की प्राचीनता की दृष्टि से सर्वप्रथम माना जाता है। जैन ग्रंथों में भी इस मत का निर्देश मिलता है। इन्हीं पुष्ट प्रमाणों के आधार पर चार्वाक मत की प्राचीनता का अनुमान किया जाता है। इस दर्शन से संबंधित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पाश्चात्य देशों में मार्क्स के जिस तत्व ज्ञान को आज बड़ा महत्व दिया जा रहा है, भारत में उस देहात्मवाद की असुर परंपरा भी आदिकाल से है। देहात्मवाद के ये सिद्धांत लोक में व्यापार होने से इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ गया। इसके यह आचार्य बृहस्पति कहे जाते हैं। एक गुरुदेव बृहस्पति से भिन्न है, चार्वाक का ही दूसरा नाम बृहस्पति है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न पर यहाँ पर जो है स्टार आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर जो है 100% आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। बाकी चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कहा गया है कि न्याय दर्शन की विशेषता बताइए। तो आपको बता दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है न्याय दर्शन की जो है सामान्य विशेषता आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि न्याय दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। आपको बताना है जो न्याय दर्शन है दोस्तों, इसका जो अंतिम लक्ष्य क्या है वह मोक्ष है। मोक्ष को न्याय दर्शन में अपवर्ग कहा गया है। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ 16 हैं। कितने पदार्थ हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यह जो है कि न्याय दर्शन के अनुसार जो है पदार्थ कितने हैं, यहाँ पर बताइए। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ 16 हैं। पहला यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि प्रमाण है, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दुष्यंत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंगड़ा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान है। अगला आप लोग दोस्तों थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेयों की संख्या 19 है। कितनी है दोस्तों, 19 है। आत्मा है, शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतभाव, फल, दुख और अपवर्ग हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है चौथे पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, न्याय दर्शन के अनुसार द्रव्य 9 माने गए हैं। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, या दोस्तों 2 नंबर में ही 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके पूछा जा सकता है कि आप लोग प्रमेय की संख्या बताइए। प्रमेयों की संख्या कितनी है, 19 है। और पदार्थों की संख्या कितनी है, 16 है। और द्रव्यों की संख्या कितनी है, 9 माना गया है। तो यहाँ पर चलिए 9 द्रव्य कौन कौन से हैं इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पृथ्वी है, जल है, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। यहाँ पर जो है 9 क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है द्रव्य माने गए हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहा गया आप लोग को ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना है। कहा गया कि
पुरुष सूक्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा महत्व बताइए। आप लोगों को बता दें, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं, आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बता दें, यहाँ पर जो है यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उत्तर में लिखेंगे पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 90वां सूक्त है। इसके ऋषि नारायण तथा देवता पुरुष हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में 6 से 7 सूक्तों में पुरुष सूक्त अन्यतम है। इस सूक्त में सृष्टि के पदार्थों की रचना का वर्णन किया गया है। इसी सूक्त में विराट पुरुष से चारों वेदों के अभिभाव, ग्राम्य और अरण्य पशुओं की उत्पत्ति, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों के प्राकट्य तथा सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। आपको बता दें, इस प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। आपके दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर जो है 100% आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को एक बार आप लोग अवश्य फिर पढ़ लीजिएगा, यानी दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी यहाँ पर जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? तो आपको बता दें, यहाँ पर जो है जितने क्वेश्चन हैं वह दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर जो है लिए गए हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न यहाँ पर जो है सीधे सीधे आपको पूछे जाएंगे, देखने को मिलेगा। कहा गया कि दर्शन का महत्व बताइए। आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि दर्शन का महत्व। तो आप लोग दोस्तों दर्शन के महत्व में आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नंबर 1, जीवन को उपयोगी बनाने की दृष्टि से क्या है। तो आप लोग इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिखेंगे जो है भारतीय एवं पश्चात दोनों विचारों के अनुसार दर्शन की आवश्यकता जीवन के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति विद्वान या साधारण ज्ञान या न जानने वाला हो, वह अवश्य ही विचार करता है। व्यक्ति अपने जीवन को घटनाओं को याद करके आगामी घटनाओं का लाभ उठाता है। यही अनुभव उसकी जीवन में एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखने वाला बना देते हैं। यही उनका जीवन दर्शन बन जाता है। उसके बाद आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 में आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के दृष्टि से आप लोग दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे कि दर्शन का एक रूप हमें अर्थव्यवस्था में मिलता है, जिसे आर्थिक दर्शन भी कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में होता है। परिणाम स्वरूप दोनों का लाभ होता है। मितव्ययता एक विचार है और इसका उदाहरण है। व्यक्तिगत एक राष्ट्रीय योजना का आधार यही दर्शन होता है। अर्थव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है, जिससे लाभों को दृष्टि में रखकर योजनाएं बनती हैं। अगला दोस्तों एक पॉइंट आप लोग अवश्य लिखिएगा। आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर जो है प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी दोस्तों लॉन्ग प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रश्न को आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग दोस्तों छोटे प्रश्न को आप लोग आसानी पूर्वक आप लोग कर सकते हैं। आपको बता दें, सभी के सभी यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको बताए जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नंबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला आप लोग 3rd पॉइंट लिखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से। इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। जनतंत्र में जनतंत्र दर्शन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं। विभिन्न ढंग से उसे समान अवसर दिए जाते हैं और उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। विभिन्न ढंग से एक दार्शनिक दृष्टिकोण एवं सिद्धांत बनता है।
दर्शन राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना कर उसका क्रमिक विकास करता है। फिर उसके बाद आपको बता दें आता है यहाँ पर हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दें यहाँ पर जो है उपनिषद से रिलेटेड जो हमारा पहला यहाँ पर जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर जो है उपनिषद से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था वही दोस्तों यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। इसमें आप लोग देखिए जो हमारा प्रश्न क्या कहा गया कि उपनिषदों का वर्गीकरण तथा रचना काल बताना है आपको। तो आपको यहाँ पर चलिए बता देते हैं। आप लोग दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, 100% दोस्तों आपको यहाँ पर जो है याद होने वाला है। चलिए हम लोग उत्तर है इसको देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। आचार्य शंकर की इस व्याख्या के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रमुख अर्थ ब्रह्म विद्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आचार्य शंकर की इस व्याख्या के अनुसार। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है कि आचार्य शंकर के अनुसार जो है उपनिषद शब्द दोस्तों जो है प्रमुख अर्थ उसका क्या होता है, ब्रह्म विद्या होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्राचीन काल में इस उपनिषद विद्या का अध्यात्मक रहस्य एकांत स्थान में किया जाता था, अतः इसे रहस्य विद्या भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, अतः इसे रहस्य विद्या भी कहते हैं। इस प्रकार जिन ग्रंथों में रहस्यात्मक ज्ञान ब्रह्म विद्या की चर्चा की जाती है उन्हें उपनिषद कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि उपनिषद किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि इस प्रकार जिन ग्रंथों में रहस्यात्मक ज्ञान ब्रह्म विद्या की चर्चा की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं, और वेद का अंतिम भाग होने के कारण उसे वेदांत कहते हैं। आपसे दोस्तों यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि वेदांत किसे कहते हैं, तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार आप लोग यहाँ पर जो है बता सकते हैं। अगले यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, उपनिषदों का सीधा संबंध संहिताओं से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, संहिता क्या होती है अभी हम यहाँ पर जो है नीचे डिस्कस करने वाले हैं। उपनिषदों का सीधा संबंध किससे होता है, जो है संहिताओं से होता है। फिर भी उन्हें ब्राह्मण साहित्य का आलोचना ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद अरण्यों के ही विशिष्ट अंग हैं, किंतु वेदों का अंतिम सार संग्रह होने से उन्हें वेदांत की उपाधि प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर जो है जो हमारे सेकंड वैज्ञानिक आते हैं उनके अनुसार देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है गोल्डनबर्ग ने दोस्तों यहाँ पर जो है क्या कहा है उसके बारे में आप लोग देखिए। गोल्डनबर्ग ने उपनिषदों का अर्थ पूजा की एक पद्धति किया है। ड्यूसन ने इस कथन का खंडन करते हुए उपनिषद शब्द का अर्थ, आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है बता सकते हैं जो है रहस्य है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको जो है ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर भी कहा गया है क्या, उपनिषदों का वर्गीकरण तथा रचना काल। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या बताएंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, 108 मानी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ऐसे यहाँ पर जो है सीधे दोस्तों यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि उपनिषद की यहाँ पर जो है संख्या कितनी होती है, 108 होती है, जिनमें ऋग्वेद से संबद्ध 10, शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध 19, कृष्ण यजुर्वेद की 32, सामवेद की 16 तथा अथर्ववेद की 31 उपनिषद हैं। ये 108 उपनिषदों सभी उपनिषदों में सारभूत हैं। इनके अध्ययन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगले यहाँ पर देखिए उपनिषदों के रचना काल के संबंध में विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद पाया है। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के अंतराल में इन उपनिषदों का निर्माण काल माना जाता है, किंतु
कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उपनिषदों की रचना बौद्ध युग के पूर्व तथा संहिता एवं ब्राह्मण काल के बाद में हुई है, अतः उनका समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती माना जा सकता है। तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर उपनिषदों का रचना काल 1600 ईसा पूर्व माना है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा पूछा क्या गया है कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताना है। आपको यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है, जो दोस्तों भगवान जो बुद्ध थे उनके यहाँ पर 4 आपको आर्य सत्य बताना है उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लंबी तपस्या के बाद जब बुद्ध को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो वह निराश नहीं हुए। उन्होंने जीवन में उपस्थिति 4 दृश्यों को देखकर उन पर नितांत निर्मल स्वातंत्र से चिंतन कर कुछ अपने अनुभव सिद्ध किए। इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप उन्हें 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई। ये 4 आर्य सत्य ही उनके मनन मंथन से उद्भूत मधुमय नवीनत हैं। ये ही बौद्ध दर्शन के मूलाधार हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख निरोग मार्ग। दुख समुदाय निरोग मार्गास्त्वार आर्य बुद्ध रहस्य भितानि तत्वानि। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला है क्या है दोस्तों, संसार दुखमय है। इसमें क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके द्वारा उद्भावित 4 आर्य सत्यों में प्रथम आर्य सत्य दुख है। संसार के प्राणियों को निरंतर दुख में डूबते हुए देखकर उन्होंने निश्चय किया कि संसार में दुख है, उनका अपलाप नहीं किया जा सकता। सामान्यतः बुद्ध के लोगों के लिए संसार दुखी के साथ साथ सुख का भी आगार है। जीवन जरा मृत्यु आशा निराशा में सुख दुख की धूप छांव संसार में सर्वत्र देखने को मिलती है, किंतु सांसारिक सुख क्षणिक है। सांसारिक सुख दोस्तों यहाँ पर क्षणिक है, शाश्वत नहीं। इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ सुख का अंश देखने को आता है वह इतना थोड़ा है जितना दाल में नमक। इसलिए भारतीय दर्शनाचार्यों ने इसे विष समृक्त अन्न के समान त्याज्य बताया है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकंड नंबर क्या था आर्य सत्य दुख समुदाय। दुख समुदाय में आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय है। यह एक प्रकार से सत्य है। कारण न हो तो कारणजन्य क्रिया न होगी और उनके सफल असफल होने का भी प्रश्न नहीं उठता है। यह कारण 2 प्रकार का है। पहला यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि प्रत्यय पर आधारित और हेतु पर आधारित। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया कि दुखों के कारण को बताते हुए द्वासत निदानों का उल्लेख किया गया है। ये 12 कारण हैं। 12 कारण कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जन्म मरण जाति, तीसरा देखिए भाव, चौथा क्या है उपादान, पांचवा क्या है तीसरा, छठा क्या है वेदना, सातवां क्या है स्पर्श और आठवां क्या है यहाँ पर जो है यहाँ पर षड्यंत्र, नौवां यहाँ पर क्या है नाम रूप, 10वां क्या है विज्ञान, 11वां है क्या संसार और 12वां क्या है यहाँ पर अविद्या है। तीसरा दोस्तों आर्य सत्य क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दुख निरोध। दुख निरोध यहाँ पर क्या है तृतीय आर्य सत्य में दुख के निःशेष होने की बात कही है।
इस दुख परंपरा का अंत ही निरोध कहलाता है। इसी दुख के अंत को निवारण के नाम से अभिहित किया जाता है। यह निवारण इच्छाओं या तृष्णाओं का नाश का ही प्रतिफलित रूप है। दुख निरोध को सुनकर भी लोगों का भला होना संभव नहीं था। केवल निर्वाण कह देने मात्र से ही कल्याण की संभावनाएं दूर ही थी। अतः उस दुख के निरोध का मार्ग भी बतलाना अनिवार्य था। और आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या है, चौथा क्या है दोस्तों, आर्य सत्य, इसके बारे में क्या कहा गया है। कहा गया कि दुख नाश के उपाय। इसमें देखिए क्या कहा गया कि दुखों के नाश के भी उपाय हैं। क्या है दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध ने दुख निवारण के मार्ग को अष्टांग मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले यहाँ पर देखिए जो है सम्यक दृष्टि है, उसके बाद देखिए सम्यक संकल्प है, तीसरा सम्यक वाक्य है, चौथा यहाँ पर जो है सम्यक कर्मातंत्र है, और यहाँ पर देखिए जो पांचों मार्ग है यहाँ पर जो है सम्यक आजीव है, छठा क्या है सम्यक व्यायाम है, सातवां क्या है सम्यक स्मृति है, और आठवां क्या है सम्यक समाधि है। इन 8 अंगों वाले मार्ग को भगवान बुद्ध ने सभी के समक्ष रखा और कहा कि इससे निवारण की प्राप्ति की जा सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा पांचवा यहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या कहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग देखिए न्याय दर्शन प्रमाणों की संख्या 4 मानता है। कितना यहाँ पर दोस्तों जो है न्याय दर्शन की दोस्तों यहाँ पर जो है प्रमाणों की यहाँ पर जो है दोस्तों संख्या कितनी है, वह 4 है। कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष है, दूसरा यहाँ पर उपमान है, तीसरा यहाँ पर जो है अनुमान है, और चौथा यहाँ पर जो है शब्द है। अगला यहाँ पर देखिए 6 नंबर में यहाँ पर क्या कहा गया कि न्याय दर्शन 2 प्रकार का ज्ञान मानता है। कितने प्रकार का दोस्तों, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, परमा और अपरमा। अपरमा के भेद हैं, यानी दोस्तों अपरमा जो है उनके भी प्रकार है। कौन कौन से हैं, स्मृति है, संशय, भ्रम और तर्क हैं। 7वां देखिए पॉइंट हमारा क्या कहा गया कि न्याय दर्शन में अवनय एवं व्यतिरेक का बहुत महत्व है। अवनय और व्यतिरेक का संबंध अनुमान प्रमाण से है। 8वां पॉइंट देखिए न्याय दर्शन सभ्य विचार विरुद्ध सत्य प्रतिपक्ष असिद्धि और बाधित 5 हेत्वाभास मानता है। अगले यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 पॉइंट में हमारे यहाँ पर क्या कहा गया कि न्याय दर्शन के अनुसार वाक्य बोध के 4 कारण। कौन कौन से कारण हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आकांक्षा, योग्यता और यहाँ पर जो है सन्निधि और तात्पर्य है। 10वां पॉइंट देखिए न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान अथवा चैतन्य आत्मा का गुण है और चैतन्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा में चैतन्य शरीर में रहने तक होता है। शरीर से मुक्त होते ही आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है। अगला देखिए 11 नंबर हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया कि न्याय दर्शन की मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के साधन श्रवण मनन और निधिध्यासन है। 12वां पॉइंट देखिए न्याय दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार जगत की दृष्टि तथा सुख दुख का विधान करता है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर संसार का श्रेष्ठा है, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर धर्म का व्यवस्था भी करता है। उसके छह ऐश्वर्य हैं, आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग।
अगला दोस्तों देखिए 13 नंबर पॉइंट क्या यहाँ पर कहा गया कि न्याय दर्शन कर्म भेद के कारण भाग्य अथवा अदृष्टि में विश्वास करता है। कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। यह दर्शन के कर्म और भाग्य के सिद्धांत से पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है। आत्मा अथवा जीव का पुनः जन्म नहीं होगा तो कर्म का फल कौन भोगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहा गया कि न्याय दर्शन धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता स्वीकार करके इसमें ईश्वर का कारण मानता है। 15 नंबर को देखिए, न्याय दर्शन का प्रमाण आप्त वचन है। आप्त वचनों में वेद भी आते हैं जिन्हें श्रुति भी कहा जाता है। 16 नंबर पॉइंट को देखिए, न्याय दर्शन की सामान्यता है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों पर व्यक्त हुए, इसी कारण वेदों की प्रामाणिकता है। 17 नंबर पॉइंट को देखिए, न्याय दर्शन में प्रमाणों का सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण से प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। प्रमाण विचार पर ही न्याय का दार्शनिक मत आधारित है। 18 नंबर को देखिए, न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवाद को तर्क प्रधान भी कहा जाता है। वस्तुवाद वह मत कहा जाता है जिसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होता है। 19 नंबर को देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या कहा गया कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम को अच्छपाद भी कहा जाता है। अगला दोस्तों जो हमारा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का सामान्य परिचय आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बता दें, इस प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके बता दें आपके एग्जाम में दोस्तों यही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य का अमूल्य कृति है। वेदों एवं उपनिषदों की विचारधारा स्फटिक की तरह उज्ज्वल होकर गीता में व्यय हुई है। यह आध्यात्मिक विद्या ब्रह्म ज्ञान का अपूर्व ग्रंथ है। कर्मयोग के दर्शन का तो गीता अद्वितीय ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि श्रीमद् भागवत गीता भारत के सुप्रसिद्ध महाकाव्य भारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भीष्म पर्व के 23वें से लेकर 40वें तक कुल 18 अध्याय हैं। आपसे दोस्तों यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर में यहाँ पर जो है यह भी पूछा जा सकता है कि भागवत गीता में दोस्तों यहाँ पर जो है कितने अध्याय हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है क्लियरली यहाँ पर लिखा गया कि कुल दोस्तों यहाँ पर जो है 18 यहाँ पर जो है अध्याय यानी भाग हैं। फिर उसके बाद देखिए, इसके रचयिता का नाम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, किंतु महाभारत के संकलनकर्ता व्यास को ही गीता के रचना का श्रेय दिया जाता है। वास्तव में अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से यह अपने आप में इतनी पूर्ण है कि महाभारत का अंश होते हुए भी इसे एक पूर्ण ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। इसमें अनेक और परिवर्तनशील वस्तुओं के उन साधनों की महत्वाकांक्षाओं को वाणी प्रदान की गई है जो परमात्मा के नगर और आंतरिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। शताब्दी तक करोड़ों हिंदुओं को इस महान ग्रंथों से शांति प्राप्त होती रही है। अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, गीता का उपदेश किसी एक विचारक या विचारकों के किसी एक वर्ग द्वारा सोचकर निकाली गई प्रणाली के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उपदेश एक ऐसी परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मानव जाति के धार्मिक जीवन से प्रकट हुई है। अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, अधिकृत पद संज्ञा की दृष्टि से गीता को उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य प्रेरणा धर्म
ग्रंथों के उस महत्वपूर्ण समूह से ली गई है जिसे उपनिषद कहा जाता है। यद्यपि गीता हमें प्रभावपूर्ण और गंभीर सत्य का दर्शन कराती है, यद्यपि यह मनुष्य के मन के लिए नए मार्ग खोल देती है, फिर भी यह उन मान्यताओं को स्वीकार करती है जो अतीत के पीढ़ियों की परंपरा का एक अंग है और जो उस भाषा में जमी हुई है जो गीता में प्रयुक्त की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप लोग अवश्य फिर देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है, जो है श्रीमद् भागवत गीता के मूलभूत शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपके एग्जाम में 100% दोस्तों एक प्रश्न आपको जो है 100% आपको देखने को अवश्य मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि भागवत गीता महाभारत की भांति विविध शिक्षाओं से युक्त है। संपूर्ण गीता शिक्षाओं का एक भंडार है। अर्जुन जो कि युद्ध के मैदान में अपने भाई बंधुओं तथा परिवार के लोगों को देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसे भगवान कृष्ण ने समझाते हुए जो शिक्षाप्रद उपदेश दिए वही तो गीता है। गीता की शिक्षा सरल भाषा में तथा सर्वजनोपयोगी है। गीता की प्रमुख शिक्षाओं को हम निम्न रूप से रख सकते हैं। किस किस रूप में दोस्तों यहाँ पर जो है रख सकते हैं, आइए आपको एक एक आपको यहाँ पर दिखाते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है, आप लोग अच्छे से एक बार पढ़कर जाइएगा। आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से जो है कोशिश अवश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्या है दोस्तों, कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन में यहाँ पर देखिए गीता मनुष्य को कार्य करने की शिक्षा प्रदान करती है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को देखकर कृष्ण ने प्रथम शिक्षा यही दी थी। क्या शिक्षा दी थी दोस्तों, कार्य करो, फल का विचार मत करो। यानी दोस्तों आपको कर्म करना है और आपको यहाँ पर जो है फल की चिंता नहीं करना है। गीता का मुख्य शिक्षा यही है कि कठोर दुख और विपत्ति में भी अपने कर्तव्य और धर्म से नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य कर्म को किसी भी समय नहीं रोक सकता। यदि वह संन्यास भी लेगा तब भी कार्य तो करना ही पड़ेगा, परंतु गीता पालनवाद अर्थात कार्य से दूर भागना इसका कभी भी समर्थन नहीं करती। गीता दर्शन प्रस्तुत उत्साहपूर्ण है। यह मानव को सतत उत्साह सहित कार्य करने की प्रेरणा देती है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है ईश्वर भक्ति की प्रेरणा। ईश्वर भक्ति की प्रेरणा में आप लोग जो है अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे कि गीता की दूसरी जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वह है क्या है, जो है ईश्वर भक्ति। मनुष्य को आस्तिक होना चाहिए तथा भगवान का भजन करना चाहिए। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भागवत भक्ति की सह प्रेरणा प्रदान की है। ईश्वर भक्ति करते समय अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मानव का भावना शुद्ध होना चाहिए तथा श्रद्धापूर्ण जैसे भी बन पड़े ईश्वर की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्र पुष्प फल जल आदि जो कुछ भक्ति भावना पूर्व उपहार में देते हैं मैं प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेता हूँ। अगले यहाँ पर देखिए जो हमारा 3rd नंबर है, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर दोस्तों कहा गया जो है सहिष्णुता और सार्वभौमिकता। गीता मानव को सहिष्णु बनाने की प्रेरणा देती है। गीता के स्वयं की शिक्षा भी सहिष्णुता और सार्वभौमिकता से ओतप्रोत है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आस्थापूर्वक चाहे
किसी देवता की कोई आराधना करें, मैं उसकी उस देवता से भक्ति को दृढ़ करता हूँ। आलस्य, चौथा हमारा क्या है दोस्तों, आलस्य त्याग व कर्मठ बनाने की प्रेरणा। गीता मानव को यह शिक्षा देती है कि उसे परिश्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए। गीता में कर्म से विमुख होना निंदनीय बताया गया है और कहा गया है कि जो लोग जीवन रहते हुए भी कर्म से भागना चाहते हैं वे वास्तव में मरे हुए के समान हैं। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, नेक्स्ट यानी हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है कि पुरुष के 4 अंगों के वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आपको अपने उत्तर में लिखना है कि इस पुरुष के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 अंग हैं, अर्थात पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पुरुष के नेत्रों से सूर्य, मन से चंद्रमा, मुख से अग्नि और इंद्र प्राण से वायु की उत्पत्ति। इस पुरुष रूप यज्ञ द्वारा ही दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। पुरुष सूक्त के अनुसार मनुष्य की सृष्टि से पहले पशु, पक्षी, वन, उपवन, सूर्य, चंद्रमा आदि की सृष्टि हुई थी। अगले यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पुरुष रूप यज्ञ में देवताओं द्वारा उपयुक्त सामग्री का उल्लेख कीजिए। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि इस पुरुष रूप यज्ञ में देवताओं ने वसंत ऋतु में घी, ग्रीष्म ऋतु को ईंधन, शरद ऋतु को हवि के रूप में मानकर मनन किया। उस यज्ञ से दधि मिश्रित घृत का निर्माण हुआ, जिससे आकाश में विचरण करने वाले, जंगल में रहने वाले और ग्राम पशुओं की उत्पत्ति हुई। अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहा कि पुरुष सूक्त के मंत्र संख्या 6 का अनुवाद कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर बताइए, जो हमारा है क्या, जो हमारा संख्या नंबर 6 है, इसका आपसे यहाँ पर जो है पूछा है अनुवाद क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देवताओं ने जब पुरुष रूप हवि से सृष्टि रूप यज्ञ का संप्रदान किया था तो उस समय उस यज्ञ का वसंत ऋतु घी था, ग्रीष्म वस्तु ईंधन था और शरद ऋतु हवि रूप था। अभी जस्ट आपको ऊपर यहाँ पर जो है बताया गया था। बाकी यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला नंबर यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या कहा गया, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुरुष की सृष्टि हो जाने पर देवताओं द्वारा पुरुष की कल्पना किस प्रकार की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पुरुष की सृष्टि हो जाने पर देवताओं ने उस पुरुष को हवि के रूप में कल्पित कर उसके द्वारा सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया, अर्थात सृष्टि का संप्रदान किया। देवताओं ने उस पुरुष के द्वारा जगत की सृष्टि की। उस समय सृष्टि रूप यज्ञ में वसंत ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु में हवि था। भाव यह भी देवताओं ने पुरुष को हवि रूप में कल्पित कर मानसिक यज्ञ का संपादन किया, सृष्टि का प्रस्ताव किया, तत्पश्चात 3 ऋतुएं उत्पन्न हुई। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा क्या है, जैन दर्शन के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग दोस्तों जो है जैन दर्शन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोगों को चलिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हम और करा दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो है परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हमारा वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग यहाँ पर जो है सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। एक दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में दोस्तों 100% आपको बता दें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है केवल यहाँ पर जो है 5 व्रतों के यहाँ पर जो है नाम बताना है और उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
यह दोस्तों हमारा जो प्रश्न है यह जो है हमारा लास्ट है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या कहा कि जैन दर्शन के 5 महाव्रत बताइए, अथवा जैन दर्शन के 5 महाव्रतों का वर्णन सविस्तार कीजिए। आपको बता दोस्तों सभी यहाँ पर जो है आपको लॉन्ग प्रश्न देखने को यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यहाँ से आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न आपको यहाँ से जो है बन जाएंगे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बड़े प्रश्न यहाँ पर जो है कराए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है जैन दर्शन के 5 आप लोग यहाँ पर जो है व्रत लिखेंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। सभी विद्वानों ने एक मत होकर इसे स्वीकार किया है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में से सम्यक चरित्र पर बल दिया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ की प्राप्ति के लिए परिव्राजक होना, गृह स्थलों से भिक्षान ग्रहण कर निर्वाह करना, अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का अनुशीलन करना परमावश्यक है। निम्नलिखित 5 नियम ही 5 महाव्रतों के नाम से जाने जाते हैं। पहला देखिए अहिंसा, दूसरा यहाँ पर देखिए सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों 1 बाय 1 यहाँ पर जो है हम सभी को यहाँ पर जो है देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्या है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो है अहिंसा के बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक सभी आप लोग जो है वीडियो को देखेंगे। कहा गया कि अहिंसा के बारे में देखिए, अहिंसा का अभिप्राय है जीवों की हिंसा न करना। इसके अंतर्गत न केवल तस्थ जीवों की वरन स्थावर जीवों की हिंसा का विरोध हो जाता है। यदि हमारे मन वचन कर्म से किसी का हृदय दुखी हो वह हिंसा है। अतः हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम न किसी को दुखी करें और न किसी के विषय में ऐसे सोचें जिनके पता चलने पर उसे कष्ट हो। इसी से प्राणी दया का सिद्धांत मान्य हुआ। जो भी पुरुष अथवा अन्य कोई प्राणी कष्ट में पड़ा हो या मानसिक दृष्टि से थका हुआ व चिंतित हो, उसे उस कष्ट व चिंता को दूर करना अथवा दूर करने का प्रयास करना अहिंसा है। अहिंसा शब्द को कभी कभी अवध अर्थात किसी का वध न करना इस अर्थ में भी यहाँ पर जो है लिया जाता है। यद्यपि सतही तौर पर यह शब्द बिना किसी स्पष्ट भाव के निर्देशार्थक शिक्षा का उद्योग है, फिर भी इस शिक्षा में जीवन का स्पष्ट एवं सर्वांगीण दृष्टिकोण निहित है। इस प्रकार चिकित्सक द्वारा शल्य क्रिया करना रोगी के कल्याण के लिए है, उसी प्रकार व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र द्वारा दुष्ट की दुष्टता के नाश के लिए नई अपरिहार्य अहिंसा भी कहलाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। द्वेष वृत्ति या बदलने की भावना नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्मरक्षा, अन्याय के प्रतिकार व अधिक प्राणियों के कल्याण के लिए कोई भी नई अहिंसा है। माधवाचार्य कहते हैं, प्रमाद असावधानी से भी जब मनुष्यवादी जीवन जंतुओं की प्राणी का विनाश नहीं किया जाता है वह अहिंसा व्रत कहलाता है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर जो है सत्य के बारे में यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, एक बार इसको भी आप लोग यहाँ पर अवश्य देखिएगा। कहा गया है कि यह दूसरा महाव्रत सभी व्यक्तियों के लिए पालन करने वाला बताया गया है। गृहस्थ के लिए इस व्रत का कठोर पालन करना नहीं है। इस व्रत को करना ही आवश्यक है, क्योंकि अहिंसा ही सबसे महत्वपूर्ण व्रत है।
इसीलिए शेष सभी व्रतों का पालन करना ही पर्याप्त है कि अहिंसा का व्रत खंडित न हो। सत्य भाव के लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार का विकल्प मन में न हो। सत्य भाव के लिए श्रद्धा की अपेक्षा है। सत्य धर्म के प्रति विश्वास स्थिर रखना श्रद्धा है। जिसके मन में सत्य का वास होता है उसके जीवन में भी सत्य झलकने लगता है। सर्वदर्शन संग्रहकार सत्यव्रत का लक्षण इसी प्रकार देते हैं। अगला यहाँ पर देखिए देख सकते हैं दोस्तों, अर्थात यहाँ पर जो है बताया गया है किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 5 यहाँ पर जो है पॉइंट बताए गए हैं। कौन कौन सा यहाँ पर जो है 5 पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं कि हास्य का परित्याग करके बोलें, लोभ का परित्याग करके बोलना, भय त्याग कर बोलना, क्रोध त्याग कर बोलना, सोच समझ कर बोलना। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3rd नंबर हमारा क्या है दोस्तों, अस्तेय। अस्तेय का मतलब यहाँ पर होता है जो है चोरी न करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अस्तेय के यहाँ पर जो हमारा क्या कहा गया, जो हमारा टॉपिक है इसको आप लोग ध्यान करो। देखिए, इस व्रत का अर्थ है कि आदमी को केवल अपनी संपत्ति का भोग करना चाहिए, अपनी संपत्ति का भोग करना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यापार और लेन देन में किए जाने वाले बुरे कर्म जैसे मिलावट करना, ग्राहक को उनके पैसों के बदले पूरा सामान न देना, ठीक से नाप तोल न करना आदि अस्तेय अर्थात चोरी के कार्य कहलाते हैं। ऐसे बुरे कर्मों से असावधानी पूर्वक बचना ही अस्तेय कहलाता है। अस्तेय का लक्षण देते हुए सर्वदर्शन संग्रहकार कहते हैं कि बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना अस्तेय व्रत है। धन संपत्ति वस्तुओं के लिए ब्रह्म साधन है। यदि उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है या उसकी संपत्ति का हरण करता है तो वह उसके प्राणों का भी हरण हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति मरे हुए समान है। इसलिए असावधानी पूर्वक अस्तेय व्रत का पालन करना चाहिए। अगला दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यहाँ पर जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है कि सभी इंद्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना तथा धर्म के मार्ग पर चलना इंद्रिय निग्रह है। इस सभी इंद्रियों को वश में करने का मूल प्रयोजन जनन्य इंद्रियों को वश में करके वीर रक्षा करना है। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य विस्तृत अर्थ में ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा अथवा वेद में विचरण करना है, जिसका अभिप्राय है परमात्मा के गुणों एवं वैदिक दर्शनों को अपने जीवन में धारण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ जितेंद्रिय होकर वीर रक्षा करना, तो एक ही साथ सत्य बोलना, धर्मशाली रहना आदि धर्म के न्याय गुणों को धारण करना भी है। जिस प्रकार इंद्रियों को वश में न करने पर मनुष्य को आत्मा दुर्लभ हो जाती है, उसी प्रकार असत्य आचरण तथा क्रोध आदि करने से भी मनुष्य की आत्मा व शरीर दुर्लभ हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है आता है हमारा क्या, अपरिग्रह। अपरिग्रह यहाँ पर इसमें देखिए क्या कहा गया है कि यह व्रत मुनियों के लिए है, क्योंकि व्रज प्रवर्जित होने के पहले उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति तथा धन को त्यागना पड़ता है। उसे त्यागी हुई वस्तुओं का बिल्कुल भी संस्मरण नहीं होना चाहिए, चूँकि उन वस्तुओं के साथ उनका सतत संपर्क रहा है। इसलिए पहले ही वस्तुओं की यादें उनके मस्तिष्क के विद्यमान रहने की संभावना रहती है। अतः उसे चाहिए कि उसे त्यागी हुई वस्तुओं का संस्मरण न करें। सभी वस्तुओं का इच्छा का त्याग कर देना अपरिग्रह है। गृहस्थ द्वारा पालन किए जाने वाले इस व्रत को परिमित अपरिग्रह कहते हैं, क्योंकि इच्छा के द्वारा बुरी वस्तुओं को चित्त की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए किसी भी वस्तु से उन्हें मोह नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों हमारी वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो का PDF आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल स्टूडेंट लॉजिक चैनल के माध्यम से। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो से आपको जो है आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
अगर दोस्तों इसका आपको जो है सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप लोग दोस्तों कमेंट्स कर सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर जो हम सेकेंड पार्ट लेकर आ सकते हैं अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो। और दोस्तों हमारा वीडियो को आप लोगों को कैसे लगा आप लोग दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।